हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और शुभम क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्टूडेंट अब देखिए, इस नए साल में अब हमें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करना होगा और अच्छा करना होगा। अब हमें एक नई एनर्जी के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगना होगा। जैसा कि अभी सीबीएसई बोर्ड का तो क्लियर हो गया है कि पेपर कब होगा, ठीक है। रमेश पोखरियाल ने जो है अनाउंस आज कर दिया है कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मई से स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। यूपी बोर्ड का अभी देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए जो है अप्रैल से पहले, ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा नहीं होने वाली। अगर आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा होती भी है तो अप्रैल में ही आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो अभी 1 जनवरी से लेकर आपके पास पूरे के पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का प्रॉपर टाइम है। और इस 3 महीने के प्रॉपर टाइम में हम अगर चाहें तो अपने हर एक सब्जेक्ट की अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं हम 95 प्लस अंक ले आएँ तो आप वो भी ला सकते हैं। अभी से अगर आप लगते हैं, ठीक है, इस 1 जनवरी से, ठीक है। अब मान लीजिए 1 जनवरी को तो छोड़ो, 1 जनवरी को तो खैर कोई नहीं पढ़ाई उतनी खास हुई है, लेकिन अगर अभी से मतलब जनवरी से, मतलब चलिए मान लीजिए 1 को नहीं पढ़े, 2 को नहीं, लेकिन 3 जनवरी से अगर आप लग जाते हैं और अभी से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है स्टूडेंट कि आप बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है। तो अब वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपनी चीज़ों तैयारी को स्टार्ट करना है। चाहे आप फिजिक्स की बात करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, फिलहाल मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि आप कैसे जो है इस बचे हुए 3 मंथ में अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि फिजिक्स को अच्छे से तैयार करने का नया स्मार्ट तरीका, ठीक है। इस तरीके को बताने से पहले या इस तरीके पर बात करने से पहले थोड़ा सा 2 लाइन मैंने बीएड में पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा की जड़ें जो है बहुत कड़वी हैं परंतु इसके फल बहुत ही मीठे हैं। इसको अरस्तू ने कहा था, ये मैंने बीएड में पढ़ा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन ये तो आपको फील हो ही रहा होगा कि शिक्षा की जड़ें कितनी कड़वी हैं, ठीक है। इतनी ठंड है, कोचिंग जाना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, टेक्नोमेंट्री पढ़ना, 3D पढ़ना, ठीक है, दिमाग खराब हो रहा होगा ना। लेकिन यही सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अभी सबसे फल तो समझ में आया होगा इसका। लॉकडाउन में गवर्नमेंट जॉब जिसके पास भी थे, लॉकडाउन में एकदम बिल्कुल आराम थे। जो प्राइवेट सेक्टर वाले थे वो क्या थे, वो परेशान थे। उनको तब जाके शिक्षा का मतलब समझ में आया होगा। तो इसीलिए आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो अभी से आप लग जाइए। अगर आप इधर उधर के कामों में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो अपना टाइम अब बचाइए सोशल मीडिया से और सिलेबस पर आ जाइए, अपने टॉपिक पर आ जाइए। तो चलिए देखिए, फिजिक्स को रिवाइज कैसे करना है। अभी मैंने बताया आपके पास प्रॉपर 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। फिजिक्स में आपको टोटल पढ़ने कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर पढ़ने। कितने हैं, 14 चैप्टर पढ़ने। और उस 14 चैप्टर में भी आपको 30% सिलेबस घटा के पढ़ना है, यानी 30% सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो यानी कुल मिला के हमें 14 चैप्टर जो है पढ़ने हुए हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम नहीं लिख रहे हैं, चैप्टर लिख ले रहे हैं कि कौन कितने हैं, ठीक है। फिर बता रहे हैं क्योंकि नाम तो आप सबको पता है, कई बार जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। आप लोग भी सोचते हैं सर जी आप वही चीज़ बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। आज बहुत कुछ आपको जो है नया देखने को मिलेगा, कुछ नई एनर्जी मिलेगी, कुछ नए प्लान मिलेंगे। तो हर बार कुछ नया ही होता है। चलिए, जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 तैयार करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 तैयार करने के लिए आप क्या करो, चैप्टर नंबर 1 पे केवल और केवल 2 दिन का, यानी हर एक चैप्टर को अब आप 2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है। हर एक चैप्टर को आप 2 दिन का टाइम दीजिए। तो इस तरीके से कितने चैप्टर आपके 14 टोटली मान के चलिए, ये आपके 1 मंथ में जो है क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इस 1 मंथ में आपने क्या किया, सभी चैप्टरों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 1 मंथ का पूरा टाइम यानी पूरी फरवरी, ठीक है, पूरी फरवरी आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, पूरी फरवरी आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है।
और अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से पहले आप सभी चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ जाइए। हर एक चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सभी चैप्टर को आप अच्छे से पहले पढ़ जाइए और हर एक चैप्टर पर आप 2 दिन से ज़्यादा वक्त मत दीजिए, ठीक है। अगर किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप यहाँ पे 3 दिन का समय दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन का समय दे सकते हैं और ये चैप्टर ये, ठीक है, ये चैप्टर ये 3 चैप्टर जो है जिसपे मैंने सही का टिक किया है, ये 3 चैप्टर आप चाहें अगर तो एक एक दिन में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इन तीनों चैप्टर में कुछ खास नहीं है, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। आप अगर आप एल परिपथ पढ़ लिए, सी परिपथ पढ़ लिए और आर परिपथ पढ़ लिए तो फिर आगे चल के LCR जो कि मेन है और उसके बाद एक हमें और पढ़ना है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे जो है इसमें मैक्सवेल का एक समीकरण है, ठीक है, और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है जो कि अभी मैंने रिसेंटली में आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। तो उस चैप्टर में ही इतना मेन है। बाकी सारे चैप्टर, ये चैप्टर 12 एंड 13 इसको भी आप एक दिन में निपटा सकते हैं, एक दिन में इसको भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर किसी चैप्टर में 2 दिन से ज़्यादा का भी वक्त लग जाता है तो बीच बीच में आपके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो उस टाइम को क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे, यानी कवर कर देंगे। तो यानी मोटी मोटा मान के चलिए आप 1 महीना पर्याप्त समय है सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का। फरवरी में हमें क्या करना है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना। जितना अधिक से अधिक हो सके आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए एक दिन में 1 सेट सॉल्व करने की, ठीक है। एक दिन में 1 सेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और 1 सेट कैसे सॉल्व करना वो भी बता रहे हैं, ठीक है। 1 सेट 1 डे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप अनसॉल्व पेपर का सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि देखिए अनसॉल्व पेपर में वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, क्लियर है, ये तो सबको पता है। और टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे का, उसी 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो हमें इस हिसाब से सॉल्व करना है कि 3 घंटे से ज़्यादा वक्त ना लगे, पेपर सॉल्व हो जाए। अब भाई बोर्ड एग्जाम है नहीं, घर पे 3 घंटे बैठ सकते नहीं, ये भी प्रॉब्लम है, उसका भी सलूशन है। आप टारगेट बनाओ, आधे घंटे अगर मान लो पढ़ रहे हो या 1 घंटे बैठ रहे हो, ठीक है, 1 घंटे बैठ रहे हो तो इस 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फटाफट उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और उठ जाओ, ठीक है। अब ये मत करना कि आगे वाला क्वेश्चन देख लें और फिर जो है बुक उठा के देख लें, नहीं बुक नहीं देखना, ठीक है। फिर कहीं टहल घूम के आए, कुछ भी करके आए, नाश्ता पानी करके आए, फिर जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसके आगे का। तो ऐसे कर करके मतलब 2 पार्ट में 3 पार्ट में 3 बार बैठ के आप सॉल्व करिए, लेकिन टाइम के साथ कोशिश कीजिए कि 3 घंटे से ज़्यादा वक्त ना लगे। और मान लीजिए लग भी जाता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, उसको आप करते रहिए। पहले पेपर में मान लो 4 घंटे का वक्त लग गया, फिर दूसरे पेपर आपने सॉल्व किया 3.5 घंटे का वक्त लगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जब आप क्या करेंगे, फरवरी पूरे मंथ अनसॉल्व पेपर ही सॉल्व करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 3 घंटे से पहले भी पेपर को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और इस अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते 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 आपका ये सारी चीज़ें जो आपने 1 महीने में पढ़ी है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी रिवाइज हो जाएंगी और आपके माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाएंगी कि आप चाहे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, या फिर कहीं आप सो रहे हैं, कोई आपसे उठा के रात में भी पूछ लिया चलो गॉस की थ्योरम बताओ, तो आप नींद में भी बता सकते हैं। इतनी अच्छी तरीके से ये जो है आपके माइंड में फिट हो जाएंगे अगर ये सारी टेक्निक आप क्या करते हैं, जनवरी से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो का, ठीक है, हर एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक तो हमने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बाकी आपके जो है 9 से 14 तक का बचा, अभी 14 पढ़ाने को बचा, तो 14 जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा और उसके बाद मैं फाइनल शॉर्ट भी आपका करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करूँगा फाइनल शॉर्ट, हालांकि शायद 3 या 4 चैप्टर का फाइनल शॉर्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। तो जहाँ तक मिल चुका है उसके आगे आपको फाइनल शॉर्ट जो है देखने को मिलेगा, जैसा कि शुभम सर ने जो है आज 31 दिसंबर के वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि क्या क्या आपको जनवरी से मिलने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको जनवरी से मिलने वाली हैं। अगर किसी भी बच्चे ने 31 दिसंबर की वीडियो नहीं देखी तो 31 दिसंबर की वीडियो देख लीजिए जाके। और हाँ, वहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि आपकी स्कूल की टाइम क्या है, कोचिंग की टाइम क्या है, आप अपने टाइम को मेंशन कर सकते हैं जिससे हम क्लासेस ऐसे टाइम पर सेट करें कि उस टाइम आप घर पर हो, बाहर ना हो, ठीक है, जिससे आपकी क्लासेस मिस ना हो या आपका लेक्चर छूटे ना और आप घर बैठे आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे और
जो बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।